मैटर के बारे में बात करेंगे। स्किन पिगमेंटेशन, मिलाज़मा या जिसको हम छाइयाँ भी कहते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन वजूहात में अगर आप जाएं तो इसमें सन एक्सपोजर, सन बर्न या हार्मफुल लाइट्स और बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं। और ये जो डार्क स्किन या पिगमेंटेशन जो मोस्टली होती है, ये अगर आप देखा जाए तो फोरहेड, चीक्स, फेस, अपर लिप्स और जो बॉडी के एक्सपोज पार्ट्स हैं, जिस तरह फोर आर्म या नेक पे भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल मजीद। छाइयाँ चेहरों पे हो जाना, इसकी मेन वजूहात में सबसे पहले जो काज है वो सन बर्न या सन एक्सपोजर है। मोस्टली लोग जब धूप में जाते हैं तो जो बॉडी की, अगर आप स्किन को देखें तो स्किन की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, मिडल लेयर को डर्मिस कहते हैं और सबसे नीचे जो सब क्यूटिकल कहते हैं। जब सनलाइट स्किन पे पड़ती है तो एपिडर्मिस में मेलानोसाइट्स, खास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि इनको ट्रिगर करते हैं और मेलानिन प्रोडक्शन की मिकदार या क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो है ये पिगमेंटेड हो जाती है या हाइपर पिगमेंटेड होती है। तो बॉडी पे डार्क स्पॉट्स भी बन जाते हैं और ये डार्क स्पॉट्स मोस्टली अगर आप देखें तो बॉडी की वो पार्ट्स हैं जो कि सनलाइट एक्सपोजर्स में हैं। इसके अलावा हार्मफुल लाइट्स हैं। हार्मफुल लाइट से मुराद ये है कि वो लोग जो कि ब्लू लाइट्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर आप एलईडी स्क्रीन पे ज़्यादा आपका एक्सपोजर है, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स या मोबाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लाइट्स भी आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है। छाइयाँ मोस्टली ख़वातीन में होती हैं और वो ख़वातीन जो हामला हैं उनमें 50% चांस होता है कि ये छाइयाँ या फिर डार्क पिगमेंटेशन उनको हो जाए। कुछ इसकी जेनेटिक्स काज भी हैं। वो लोग जिनकी फैमिली में ये काज है तो उनकी बाकी फैमिली में 30 से 50% उनमें ये रन आउट करती है। वो ख़वातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल इस्तेमाल कर रही हैं तो उनमें भी मिलाज़मा बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे हार्मोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एस्ट्रोजन लाइक या प्रोजेस्टेरोन लाइक हैं, जिस तरह मेल में कोई प्रोस्टेट कैंसर के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी मिलाज़मा काज उसको हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म भी एक कंडीशन है जिसमें स्किन का कलर चेंज हो सकता है। बाज़ दफ़ा इसको फ्रैकल्स के साथ भी कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन जो मिलाज़मा स्पॉट्स हैं बेसिकली ये इरेगुलर फ्लैट्स होते हैं, उसमें स्किन रेज्ड नहीं होती और मोस्टली ये चेहरे पे या चीक्स पे या अपर लिप्स पे और बाज़ दफ़ा नेक या फोर आर्म, जो एरिया इंसान के सनलाइट एक्सपोजर में है या एक्सपोज में है, इसमें होती है। कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो कि फोटो सेंसिटिव होती हैं, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, ब्लड प्रेशर डायूरेटिक्स और जो शुगर कम करने वाली अद्वियात हैं, वो भी बाज़ दफ़ा मिलाज़मा काज़गार होती है। स्ट्रेस, हर इंसान स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस में ये देखा गया है कि कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और जब ये लेवल बढ़ता है तो ये भी मिलाज़मा काज करती है या कुछ लोगों में उनको छाइयाँ भी रिपोर्ट हो जाती हैं। अब देखा ये गया है कि कुछ ख़वातीन जो घरों में हैं वो क्रीम्स को मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट से परचेज़ करके उनको मिक्स करके इस्तेमाल कर लेती हैं, तो उससे उनकी जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बल्कि थिन भी हो जाती है। तो इससे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये डैमेज इतनी शदीद होती है कि इसको ट्रीट करना भी मुश्किल होता है। तो अगर कोई शख्स या खातून इस प्रॉब्लम का शिकार है तो उसे चाहिए वो खुद से ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल न करें। अगर आप वैक्सिंग करवा रही हैं या इसके अलावा अगर आप देखें कुछ आप जगह जगह दीवारों पे या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी क्रीम्स का भी लिखा होता है कि ये रंग गोरा करती हैं। अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हैं, कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप ऐसे सोप्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी जल्द को इरिटेट कर रहे हैं, तो ये भी मिलाज़मा या डार्क पिगमेंटेशन का बाइस है। और वो ख़वातीन जो बार बार वैक्सिंग करवा रही हैं तो ये भी अपनी स्किन को डैमेज कर रही हैं। तो इसका एक प्रॉपर हल है। तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम इसका खुद से इलाज ना करें बल्कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, सन एक्सपोजर का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि जब वो जाएं बाहर काम करने के लिए जाएं
तो वो कोई अपने सर पे कैप से इस्तेमाल करें या कोई अच्छा सा हैट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज़ाना बाकायदगी से सन ब्लॉक क्रीम्स भी इन लेयर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसको सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं तो आप स्ट्रेस कम से कम लें और अपने आप को हेल्दी एक्टिविटी में एंगेज करें। कुछ ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स भी हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं। इन मेडिकेटेड क्रीम में अगर आप देखें तो इसमें डॉक्टर आपको टॉपिकल स्टीरॉयड, हॉर्टिकॉर्टिसोन, हाइड्रोक्विनोन, इज़िलिक एसिड, ट्रिटिनोइन और बाकी अद्वियात भी इसमें दी जाती हैं, जो कि आपके जो स्किन, ये बेसिकली जो टायरोसिन है उसको मेलानिन में प्रोडक्शन से ये इसको रोकती हैं। तो ये टायरोसिन इनहिबिटर एंजाइम हैं, जो टायरोसिन एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से टायरोसिन मेलानिन प्रोडक्शन में कम हो जाती है और जो स्किन का कलर है वो फेड हो जाता है। इसके अलावा जब आप अपने किसी कॉस्मेटिक्स डॉक्टर के पास जाते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसमें क्यू स्विच लेज़र्स भी हैं, जिसमें 2 से 3 सेशन किए जाते हैं और उसमें वक्फे से आपका जो स्किन है ये कलर इसमें फीड होता है। आपके कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको फोटो हाइड्रोफेशियल भी एडवाइस करते हैं। ये वो प्रोसीजर है जिनमें अगर आप देखा जाए तो विटामिन सी सीरम है, इसके अलावा बाकी चीज़ें देखी जाए तो आर्ब्यूटिन है, जिंक सल्फेट है। तो इन ऐसी अद्वियात को, इस केमिकल्स को इस्तेमाल करके, केमिकल पील्स भी जिसको हम कहते हैं, तो इनको भी इस्तेमाल करके स्किन का कलर को फेड किया जा सकता है। तो टेक